नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपकी बुक का आप कहेंगे कि पूरी ज़िंदगी जो है ये चैप्टर आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज इसमें भरी पड़ी है, बहुत सारा ज्ञान है जो भी आपको नहीं पता था वो आज आपको पता चलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता है भारत की। जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, यानी 1920-21 के अंदर, तब तक हम लोग यही मानते थे कि भारत की जो शुरुआत है, इतिहास की शुरुआत, वो वैदिक काल से हुई है, आर्यों से हुई है। लेकिन अचानक जब इस सभ्यता का पता लगा 1921 में, तो सब हैरान रह गए कि क्या आर्यों से पहले भी इतने समझदार लोग भारत में रहा करते थे। एक बहुत बड़ी विशाल एरिया के अंदर एक इतनी अच्छी सभ्यता फैली हुई थी जिसकी इतनी बढ़िया विशेषताएं थी कि आप सुनकर बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। यह है हड़प्पा सभ्यता। अब बच्चे पहले पूछते हैं कि मैडम ये हड़प्पा क्या चीज़ है, क्या बोला है हड़प्पा? बेटा, हड़प्पा एक नगर का नाम है जहां पर सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष मिले। सभ्यता मतलब एक विशेष क्षेत्र के अंदर, एक विशेष कालखंड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर एक स्थान से एक जैसी वस्तुओं का मिलना, वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, रहन सहन, खान पान, वो सारा सभ्यता के अंदर आता। उन्हें यानी पता था कि किस प्रकार से रहना है। सभ्य लोग थे, वो समझदार लोग थे। तो हड़प्पा एक जगह का नाम है और उसी के नाम पर जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए तो अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये एक बहुत ही खास वर्डिंग है। क्यों ऐसी वर्डिंग है ये? क्योंकि सारा चैप्टर इसी में ही सिमटा हुआ है। तो आप कहेंगे मैडम वो कैसे सिमटा हुआ है? तो इसलिए कि इस सभ्यता की पूरी जानकारी हमें इन सब चीज़ों से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस की, स्रोत, यानी कि वो सारा सामान जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देगा। सोर्सेस तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, पर हड़प्पा सभ्यता के लिए हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। और सोर्स मतलब जैसे साहित्य है, यानी बुक्स हैं, कोई लिखी हुई किताब हमारे पास नहीं है कि ये सभ्यता लोग ये करते थे या वो करते थे। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि छानबीन के बाद, खुदाई के बाद हमें पुरानी कोई भी चीज़ प्राप्त हो। हमें कोई पुराना भवन है, मनके हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, जो भी हमें सामान मिला उससे वो सारा क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। जो लिखित स्रोत नहीं है, कोई किताब नहीं है, उसके अलावा जो सामान मिला वो सारा का सारा पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आता है। अब सोचोगे कि मैडम ये चीज़ें हमें कैसे जानकारी दे रही हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देती हैं? तो ये बहुत अच्छे प्रकार से जानकारी देती हैं। जैसे कि आपको अब मैं कुछ चित्र शेयर करूंगी, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी इस सभ्यता से रिलेटेड। फोटोग्राफ्स आप देखिए, इसमें भवन हैं, मनके हैं, आभूषण हैं, मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे जानकारी दे रही हैं आपको मैं बताती हूँ। जैसे बात करते हैं मूर्ति की, ठीक है? आपको 1-2 मूर्तियाँ इसमें दिखाई दे रही होंगी। एक मूर्ति एक पुरुष की मूर्ति है। आप उसको ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ वो बताएगी आपको, बिना बोले बड़ा कुछ बताएगी। वो क्या क्या बताएगी देखो। अब मूर्ति जो है वो किसकी मूर्ति है? पुरुष की है। उसने क्या डाल रखा है? उसने कोई कपड़ा डाला हुआ है। उसने अपने आप को जो है एक कपड़े से ढका हुआ है, एक कंधा ढका हुआ है, एक कंधा उसने नहीं ढका हुआ। यानी वो कपड़ा, उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल था वो ऐसा था। उस कपड़े पर 3 पत्तियों वाले फूल नजर आ रहे हैं आपको। फूल बने हुए ना, और ये फूल थोड़े उभरे हुए हैं। और उभरी हुई चीज़ क्या होती है? कढ़ाई। यानी कि ये लोग कढ़ाई से परिचित थे। मूर्ति किस चीज़ की बनी है उस चीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ ये धातु की है, पत्थर की है, मिट्टी की है, वो भी पता चल जाएगा। मूर्ति ने कुछ गहने डाले हुए हैं, इससे पता लगा कि पुरुष भी आभूषण पहनने के शौकीन थे। मूर्ति की आप हेयर स्टाइल देखिए तो उस जमाने के लोगों का हेयर स्टाइल पता लग जाएगा। मूर्ति की आप दाढ़ी देखिए, मूछें नहीं है, दाढ़ी है, इससे पता लगा कि पुरुष दाढ़ी रखने के शौकीन थे। तो कितनी चीज़ें मूर्ति ने हमें बता दी।
फिर इसी प्रकार से एक और मूर्ति आपको दिख रही है, कांसे की मूर्ति। एक नर्तकी की आपको काली सी मूर्ति नजर आ रही है ना, ये कांसे की मूर्ति है। कांसा एक धातु होती है। तो ये मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी चीजें बताएगी। नंबर 1 क्या बताया, धातु भी किस चीज की बनी है, ये मूर्ति कांसे की बनी है, तो यानी ये लोग कांसे से परिचित थे। मूर्ति ने गहने डाले हुए हैं, इट मीन्स यहाँ की जो लेडीज थी वो गहने डालने की शौकीन थी। मूर्ति जो है वो कैसे खड़ी है, जैसे डांस कर रही हो, इट मीन्स ये लोग डांस भी किया करते थे। मूर्ति के अगर बाल देखोगे तो उसने साइड में एक बड़ा सा जूड़ा कर रखा है, इट मीन्स उस समय की लेडीज इस प्रकार से अपने बालों को संवारा करती थी। तो कितनी सारी जानकारी उस खाली मूर्ति ने हमें दे दी। हमने सिर्फ मूर्तियां देकर, सामान देकर, अनुमान लगाकर इस सभ्यता का पूरा इतिहास बनाया है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा तात्विक स्रोत हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमें इस सभ्यता की जानकारी देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। विभिन्न नाम, इस सभ्यता के कई नाम हैं, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत प्रसिद्ध नाम है, और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जहाँ पर अवशेष मिले हैं वो स्थान हड़प्पा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हड़प्पा एक नगर का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष इसी नगर से प्राप्त हुए थे, इसीलिए इस नगर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप ऐसे बता सकते हो। उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु, बच्चों सिंधु एक नदी का नाम है, ठीक है, ये एक नदी है। तो जो भी पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो नदियों के आसपास से विकसित हुई हैं, नदियों के किनारे बसी हैं। क्यों, क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, बिना पानी के अब लोग नहीं रह सकते। तो सिंधु नदी जो है उसके आसपास बहुत सारे स्थान ऐसे मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। क्योंकि सिंधु नदी की घाटी में मिले हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि अधिकतर स्थान, अधिकतर केंद्र कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी से मिले हैं, सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसका एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा क्या है, एक धातु है। इस टाइम में कांसे का सामान बहुत ज़्यादा मिला है, काफ़ी सारा सामान कांसे का मिला, मूर्तियाँ मिली, बर्तन मिले, अब और औजार मिले। तो कांसे का जो सामान मिला है सबसे ज़्यादा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी इसका एक नाम है। पूछा जाता है ये कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका एक और नाम है आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता। कुछ विद्वान इस सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता कहते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले हम यही मानते थे कि भारत में इतिहास की शुरुआत आर्यों से हुई है, लेकिन आर्यों से पहले भी ये सभ्यता, एक सभ्यता थी जो भारत में थी, जिसका पता 1921 में लगा, और वो एक नागरिक सभ्यता थी। यानी ये लोग जो है नगरीय लोग थे, ये इन्होंने अपने नगर बना रखे थे, शहर थे इनके, और बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। और नगर कैसे थे ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी जो विशेषता इस सभ्यता की, जो सबसे बड़ी विशेषता मैं कहूँगी वो नगर योजना है, इनकी टाउन प्लानिंग है, उस हिसाब से इन्होंने नगर बनाए हुए थे। तो इसको आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसके 4 नाम आपने याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। कम से कम ये 3 तो ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ, कई बार आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं बताओ। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है खोज, यानी इस सभ्यता की खोज कब हुई थी। हमें नहीं पहले पता था ये सभ्यता कैसी है। इसकी खोज सबसे पहले हुई 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने। कौन से शहर की खोज की, हड़प्पा। यहाँ पढ़ा ना हमने कि हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया नगर था सिंधु सभ्यता का, जहाँ से इस सभ्यता का सामान मिला, अवशेष मिले। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की सबसे पहले। ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक बहुत ही और महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई है।
तो ये दोनों नगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये ज़रूर आपने याद रखने हैं। इनकी खोज कब हुई, किसने की, ये ज़रूर याद रखना है। ये दोनों की दोनों नगर आज कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं। फिर यहाँ पर आपको एक नाम नज़र आ रहा है, जॉन मार्शल। ठीक है, पुरातात्विक अध्यक्ष। पुरातात्विक अध्यक्ष मतलब उस समय का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, पुरातात्विक जो विभाग था, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे जॉन मार्शल। उनकी अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में इन दोनों ने नगरों की खुदाई की। तो ये है इसकी खोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है इसका कालक्रम, यानी ये सभ्यता कितनी पुरानी थी, कब से कब तक अस्तित्व में थी। तो इसके काल को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है, अलग अलग मत दिए गए हैं। मैं 2-3 मत जो है आपके सामने शेयर कर रही हूँ। पहला मत है जॉन मार्शल। अभी मैंने बताया कि पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे वे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है कि पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष कौन थे खुदाई के समय, तो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल का मानना है कि ये सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व की है। दूसरा मत है अनरस मैके। अनरस मैके जो है वो मानते हैं कि इस सभ्यता का काल 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक का है। और व्हीलर महोदय मानते हैं कि इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व का है। तो ये अलग अलग मत हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। अगर कुछ भी ना याद हो तो आप इतना जरूर याद कर लेना कि ये सभ्यता जो है आज से 3000 ईसा पूर्व, यानी 3000 साल ईसा पूर्व या फिर 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 3000 साल पहले की, और या फिर 8 से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। जब अगर ये इसमें से कुछ भी ना याद हो तो कम से कम इतना जरूर आप लोगों ने याद करना है। तो यह है इस सभ्यता का कालक्रम। अब बात करते हैं समकालीन सभ्यताएं, यानी सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी ऐसी सभ्यताएं थी जो उसके समकालीन थी। यानी जिस समय भारत में सिंधु सभ्यता थी उस समय विश्व के अन्य हिस्सों में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आप लोगों ने +1 में भी पढ़ी होगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों की। केंद्र मतलब वो स्थान जहां जहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब पहले ही बताया था मैंने, फिर बता देती हूँ। जो भी सामान मिला, चाहे वो हड्डी मिली, पत्थर मिला, बर्तन मिला, आभूषण मिला, वो सब अवशेष हैं। कहाँ कहाँ से वो प्राप्त हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आपको कि आपके बहुत सारे छोटे क्वेश्चन आंसर 1-1 नंबर वाले जो है वो भी आपकी इसमें बहुत सारे कवर हो जाएंगे, और 6 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। वैसे तो इसके बहुत सारे केंद्र मिले हैं, बड़ी सारी बस्तियां मिली हैं, कई जगह पर अभी खुदाई नहीं भी हुई, कई जगह पर बहुत जगह पर हो भी गई है। पर फिर भी हम सभी ना पढ़ के जो मेन है, जो खास खास हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला स्थान, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, हड़प्पा, जहाँ पर इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष मिले हैं। सबसे पहले खुदाई का काम यही हुआ और यहाँ से काफ़ी कुछ मिला। इस नगर के बारे में हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें याद करने वाली, मेन चीज़ें इसमें बताती हूँ जो आपने इसमें अपने याद रखनी है। पहली चीज़ कि हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ये पूछा जाता है कई बार कि हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मिंटगुमरी जिले के अंदर स्थित है। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी का पूरा नाम है सर राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में की। फिर ये नगर जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे तकरीबन क्या लिख देते हैं, सिंधु, कि सिंधु घाटी की सभ्यता है तो हड़प्पा भी सिंधु के किनारे होगा। जी नहीं, हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। फिर इस नगर में और क्या क्या, वैसे तो बहुत कुछ मिला है लेकिन जो खास चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली हैं, यहाँ का माल गोदाम मिला है, यहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, भवन मिले हैं, बर्तन मिले हैं और मोहरें मिली हैं। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अगला है मोहनजोदड़ो। ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर। ये दो तो सबसे खास हैं। तो मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है।
आज़ादी से पहले तो हमारे इंडिया में ये था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। अब ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। इसे R.D. बनर्जी भी कहा जाता है। R फॉर राखल, D फॉर दास और बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। फिर मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मृतकों का टीला। इसे पंजाबी में बोलते हैं मोया दा तड़ा, यानी मृतकों का टीला। ये भी 1 नंबर में आ जाता है। और मोहनजोदड़ो पर अगर स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर में, तो ये सब लिख सकते हो उसके अंदर। फिर इस नगर की खास बात क्या है कि ये नगर 7 बार उजड़ा और 7 बार ही बसा। यहाँ की जब खुदाई हुई, यहाँ पे जो प्रमाण मिले, उससे ये पता लग रहा है कि ये नगर 7 बार जो है उजड़ा, 7 बार बसा। इस नगर की और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वैसे तो बहुत कुछ मिला यहाँ से, पर जो पूछा जाता है उसकी बात कर रही हूँ। विशाल स्नान ग्रह है। ये सिंधु सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक बहुत बड़ा स्नान ग्रह मिला है यहाँ से। स्नान ग्रह कैसा था इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। विशाल स्नान ग्रह और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो भी यहीं से मिली है। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि विशाल स्नान ग्रह कहाँ पर है, या फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर इस नगर में 700 कुएं मिले हैं। बहुत सारे कुएं, इनके घरों में कुएं हुआ करते थे, तो अकेले मोहनजोदड़ो से ही 700 कुएं मिले हैं। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो ये है मोहनजोदड़ो, और उस वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या वहाँ पर मिला है। अगला प्रसिद्ध नगर है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी खोज 1930 में N.G. मजूमदार के द्वारा की गई। यहाँ पर प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? ये धातु कर्म, धातु उद्योग के लिए और मन का उद्योग के लिए। मन के उद्योग, छोटे छोटे मोती बहुत सारे मिले हैं, मोतियों के गहने। तो यहाँ पर हमें मोती बनाने के उपकरण मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। तो इसमें आपने ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि मन के बनाने के उपकरण यहाँ से मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने यहाँ पर मिले हैं। अगला प्रसिद्ध नाम है कालीबंगन। कालीबंगन भारत के अंदर है, भारत के राजस्थान के गंगानगर में। इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा स्टार्टिंग में की गई, और पूर्ण जो खोज का कार्य वो 1960 में थापरवा लाल के द्वारा किया गया। इसका अर्थ है कालीबंगन का काले रंग की चूड़ियाँ। इसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से इसका नाम कालीबंगन पड़ा है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली है वो है यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। जैसे खेतों में जब हमें फसल उगानी होती है, किसान फसल उगाते हैं तो खेतों को जोतते हैं ना, वो लाइनें से बन जाती हैं। तो ऐसे 2 तरह की लाइनें मिली हैं, एक साइड, इस साइड की लाइनें मिली और इधर की लाइनें भी मिली हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि शायद ये 2 फसलें उगाया करते थे, इसी प्रकार से खेतों को जोता गया है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, जुते हुए खेत कालीबंगा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है लोथल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के गुजरात में है। इसकी खोज 1955 में S.R. राव के द्वारा की गई। ये एक बंदरगाह नगर है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है, तो ये एक बंदरगाह नगर है। यहाँ से काफ़ी व्यापार होता था, और यहाँ पर भी मन का उद्योग जो है वो स्थापित था। मन के बनाने के कारखाने थे, मन के यहाँ पर बनाए जाते थे। उसके बाद है धौलावीरा। ये भी एक प्रसिद्ध नगर है गुजरात का। इसकी खोज 1967-68 में J.P. जोशी यानी जगपत जोशी के द्वारा की गई, स्टार्ट कराई गई। इसका पूर्ण जो खोज है, व्यापक स्तर पर खुदाई का काम, वो 1990 और 91 में S.R. बिष्ट के द्वारा किया गया। यहाँ पर याद रखने वाली बात कि यहाँ पर मनके में छेद करने के उपकरण मिले हैं। कई बार ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि मनके में छेद करने के उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं, तो धौलावीरा में मिले हैं। यहाँ पर हमें जलाशय के प्रमाण भी मिले हैं, पानी के जो कुंड होते हैं, जलाशय तालाब होते हैं, वो भी यहाँ पर उसके प्रमाण भी मिले हैं। और ये एक अगली विशेषता है विशाल नगर। ये जितने हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं भारत में, उन सब में सबसे बड़ा नगर था। अगर हम भारत के नगरों की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, भारत की बात हो रही है, तो ये काफ़ी विशाल नगर था। फिर बात करते हैं अपने हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर भी कई स्थान हैं। बनावली जो कि फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी जो कि हिसार में है, इसी के साथ साथ एक और नाम है मिथातल, वो भी हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर भी हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अन्य भी कई स्थान हैं, जैसे बालाकोट,
अमरी ये पाकिस्तान में है, बांडा, संगोल ये भारत के अंदर हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि अफ़गानिस्तान में एक जगह है शुर्तघई, और शुर्तघई के अंदर जो है हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं। कई बार ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो अपनी ये शुर्तघई याद रखना है, अफ़गानिस्तान के अंदर है और यहाँ पर नहर के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहूँगी। ये मैंने हल्का सा छोटा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो मैप में इसकी लोकेशन इस टाइप से आती है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और जहाँ मैंने लाल रंग से कवर किया हुआ एरिया, ये सारा एरिया, ये वो सारा क्षेत्र है जहाँ पर हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी जितने अवशेष मिले हैं अभी तक वो इसी एरिया के अंदर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, डाबरकोट, लोथल, कालीबंगन, इधर से हरियाणा के अंदर 3 क्षेत्र जो हैं, संगोल पंजाब में। तो इस टाइप से ये जो सिंधु सभ्यता का एरिया है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में है, भारत में है और कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में है। तो ये है बेटा आपका हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हर सेंटर से जुड़ी मेन जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर आप इस तरह से लिख लोगे, याद कर लोगे, आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ढेर सारे अच्छे कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले